कल से करूँगा, जब कल बन जाए सबसे बड़ा दुश्मन तो क्या करना चाहिए? ये कहानी है हर उस इंसान की जो कल के भरोसे अपना आज बर्बाद कर रहा है। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन, उम्र जिसकी 24 साल है, सपने बहुत बड़े, सरकारी नौकरी, गांव का नाम रोशन करना, माँ-बाप को एक अच्छा घर देना। ये हैं इरादे बिल्कुल पक्के उसके, लेकिन एक समस्या थी उसके साथ। हर सुबह जब अलार्म बजता, अर्जुन की आंख खुलती, दिमाग में पहला विचार आता, आज से पढ़ाई शुरू करनी है, आज से जिम जाना है, आज से जिंदगी बदलनी है। और फिर दूसरा विचार आता, यार थकान बहुत है, कल से पक्का करूंगा, कल से शुरू कर दूंगा। अर्जुन के पास सब कुछ था, अच्छी किताबें थी जो उसने 6 महीने पहले खरीदी थी, अलमारी में आज भी नई पड़ी हुई है। एक डायरी थी जिसमें उसने टाइम टेबल बनाया था, सुबह 5 बजे उठना है, 6 घंटे पढ़ाई करनी है। वो डायरी भी नई जैसी ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आई थी खरीद कर। उसने पहले महीने नया ट्रैक सूट लिया था, सोचा था रोज सुबह दौड़ने जाऊंगा। वो ट्रैक सूट आज भी अलमारी में टैग के साथ टंगा है। अर्जुन को लगता था कि वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो सोचता था बहुत बहुत ज़्यादा ही उसकी प्लानिंग थी, हर चीज़ प्लानिंग करता था, यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि सपनों और मेहनत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था, और उस अंतर का नाम था कल। अर्जुन का कल कभी नहीं आया। फिर वो दिन आया जब अर्जुन के बचपन के दोस्त रमेश का सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो गया। पूरा गांव जश्न मना रहा था। रमेश के पापा सबको लड्डू खिला रहे थे। अर्जुन की बधाई देने भी गया। अर्जुन भी बधाई देने गया। रमेश खुशी से बोला, अरे अर्जुन, तुम कब से तैयारी कर रहे थे? तेरा भाई तो इस बार पक्का था ना? अर्जुन के चेहरे पर झूठी मुस्कान, आंखों में दर्द। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसके ओठों तक ही रही, आंखों तक नहीं पहुंची। क्योंकि सच ये था कि रमेश और अर्जुन ने एक साथ तैयारी शुरू की थी, एक ही कोचिंग, एक ही किताबें। फर्क सिर्फ इतना था, रमेश रोज 5 बजे उठता था, अर्जुन रोज कल से कहता था। रमेश जब थक जाता था तब भी 2 घंटे पढ़ता था। अर्जुन जब थक जाता था तो कहता था, आज रेस्ट कर, कल डबल पढ़ लूंगा। वो कल कभी नहीं आया। उस रात अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर ढोल की आवाज आ रही थी। रमेश के घर जश्न था, और तभी अर्जुन को एहसास हुआ, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं था, न किस्मत, न सिस्टम, न पैसे की कमी। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था वो खुद। अर्जुन आईने में खुद को देख रहा है। वो हर दिन अपने सपनों को कल पर टालकर खुद ही उन्हें कमजोर कर रहा था। हर कल से करूंगा, हर काम कल से करूंगा, उसके सपनों पर एक और कील ठोक रहा था। उसने अपनी असफलता की पूरी जिम्मेदारी दुनिया पर डाल रखी थी। टाइम नहीं मिला, मूड नहीं था, कल से पक्का करूंगा। लेकिन आईने में जो चेहरा दिख रहा था वो साफ कह रहा था, तू ही जिम्मेदार है, तू ही अपना दुश्मन है। उस रात अर्जुन बहुत रोया। पहली बार उसने खुद से झूठ बोलना बंद किया। सुबह 4:55 पर अलार्म बजने से पहले अर्जुन की आंख खुलती है। अगली सुबह कुछ अलग था, अलार्म 5 बजे का था, लेकिन अर्जुन की आंख 4:55 पर ही खुल गई। डर के मारे कहीं फिर से कल ना कह दे, उसने एक झटके में रजाई फेंकी और उठ गया। शरीर कांप रहा था, दिमाग कह रहा था 5 मिनट और सो जा, ठंड बहुत है। लेकिन अर्जुन ने दिमाग की नहीं सुनी। पहली बार उसने रमेश को फोन किया। अर्जुन हिचकिचाते हुए बोला, भाई मुझे बदलना है, मदद करेगा? रमेश मुस्कुराते हुए बोला, मैं कब से इंतजार कर रहा था तेरे इस फोन का। आज से रोज 5 बजे मिलते हैं, लाइब्रेरी में। अर्जुन ने बड़े बड़े वादे नहीं किए। उसने नहीं कहा अब से 12 घंटे पढ़ूंगा। उसने छोटे कदम उठाए। पहला दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई, बस। दूसरा दिन 1 घंटा पढ़ाई, उसके बाद से 10 मिनट दौड़। तीसरा दिन 2 घंटे पढ़ाई। उसने एक नियम बनाया,
चेन मत तोड़ना, चाहे 15 मिनट ही पढ़ो पर रोज पढ़ूंगा। चाहे बुखार हो, चाहे कोई मेहमान आ जाए, कम से कम 15 मिनट तो जरूर पढ़ूंगा। क्योंकि उसने समझ लिया था बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, वो रोज की छोटी छोटी आदतों से आता है। 6 महीने बाद अर्जुन लाइब्रेरी में बैठा, काला घेरा आंखों के नीचे, लेकिन चेहरे पर सुकून। 6 महीने बीत गए, अर्जुन अब भी वही था और बिल्कुल अलग भी। वही क्योंकि उसके पास अब भी वही 24 घंटे थे। अलग क्योंकि अब वो कल का इंतजार नहीं करता था। अर्जुन डायरी में लिखते हुए बोला, मुझे समझ में आ गया कि सफलता कोई एक बड़ा चमत्कार नहीं है। सफलता है रोज सुबह 5 बजे उठना जब नींद आ रही हो। सफलता है वो एक पेज पढ़ना जब मन टीवी देखने का करे। सफलता है 10 पुशअप कब मारना जब शरीर थका हो। अर्जुन का रिजल्ट पास लिखा हुआ और एक दिन अर्जुन का नाम भी सिलेक्शन लिस्ट में आ गया। लोगों ने कहा किस्मत पलट गई। रमेश ने कहा चमत्कार हो गया। लेकिन अर्जुन जानता था ये कोई चमत्कार नहीं था, ये 180 दिनों की छोटी छोटी मेहनत का नतीजा था। 180 दिन जब उसने कल नहीं कहा, 180 दिन जब उसने आज चुना। अर्जुन अब चौपाल पर खड़ा है, गांव के लड़के उसे सुन रहे हैं। वही पहला सीन, भीड़ से दूर। भाइयों और बहनों, मैं आज यहाँ लेक्चर देने नहीं आया, मैं अपनी गलती बताने आया हूँ। 1 साल पहले मैं भी आपकी तरह यहाँ बैठा था। बड़े सपने, जीरो एक्शन। मैं आपको 3 बातें कहना चाहता हूँ जो मैंने सीखी। कल सबसे महंगा शब्द है, ये आपको फ्री में मिलता है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी की कीमत वसूल लेता है। कल से करूंगा कहने में 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन वो कल आपकी 2 साल की मेहनत खा जाता है। आपका दूसरा क्या है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, सरकार नहीं, सिस्टम नहीं, किस्मत नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो आवाज जो कहती है अभी नहीं, बाद में करूंगा। उस आवाज को पहचानो और उसे हराओ। तीसरा, शुरुआत बड़ी नहीं होती, रोज होती है। मैट पर मत जाओ कि 10 घंटे पढ़ूंगा, बस ये तय करो कि आज 10 मिनट पढ़ूंगा। क्योंकि 10 मिनट वाला कल 10 घंटे वाला बन जाएगा, लेकिन कल 10 घंटे वाला कभी शुरू ही नहीं होगा। अर्जुन की आखिरी लाइन आंखों में आंसू लिए बोलता है कि जिंदगी में कल कभी नहीं आता दोस्तों। कैलेंडर में कल होता है, जिंदगी में सिर्फ आज होता है और अभी होता है। तो जो भी सपना है, जो भी काम अधूरा है, जो भी बात खुद से कही थी, उसे कल पर मत टालो। उठो और अभी शुरू करो, क्योंकि आज ही वो कल है जिसका इंतजार तुम कल कर रहे थे। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये मेरी है, आपकी है, हम सबकी है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग आज भी कल से करूंगा कह रहे हैं और कुछ ने आज चुन लिया है। तुमने क्या चुना है कमेंट में जरूर बताना। और मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।